Dear students of 10th class, welcome again in the third lesson, second part and second part of that part. उसके दूसरे भाग में आपका फिर स्वागत। तो हमने देखा था कि पायलट जो है वो तूफान में खोया हुआ था और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और बड़ी निराशा में था कि तभी एक और जहाज़ उसको दिखता है। पायलट उसको संकेत करता है मेरे पीछे पीछे आओ, और वो आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो आगे देखते हैं क्या होता है। Let us start. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me. आधे घंटे के बाद भी वो अद्भुत काला जहाज अब भी मेरे सामने था, बादलों के अंदर। बादलों के अंदर तूफान में अब भी मेरे सामने था वो। नाउ अब there was only enough fuel in old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और अब जो है ना, इतना ही पर्याप्त ईंधन था पुराने डकोटा के आखिरी टैंक में कि 5 या 10 मिनट और उड़ा जा सके। मोर और ज़्यादा, 5 या 10 मिनट और ज़्यादा उड़ने से ज़्यादा ईंधन उसके पास नहीं था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन्ड अगेन। मैंने फिर से डरना शुरू कर दिया कि अब क्या होगा। बट देन, लेकिन तभी, ही स्टार्टेड टू गो डाउन। सामने वाले जहाज ने नीचे जाना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और मैं तूफान में उसका पीछे पीछे चलता रहा। फॉलो, पीछा करना। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा देखा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और मेरे सामने 2 सीधी लाइटों की पंक्तियां हैं। इट वॉज ए रनवे। ये तो रनवे था। एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट थी, हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, और मैं सुरक्षित था, बच गया था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन ब्लैक एरोप्लेन। मैं ब्लैक एरोप्लेन में अपने मित्र को देखने के लिए पीछे मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर। वहाँ पर और कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। और वो काला जहाज जा चुका था या गायब था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं इसको कहीं भी नहीं देख सका। मैंने चारों ओर नज़र मारी, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर कंट्रोल टावर। और कंट्रोल टावर के पास से मैं आई लैंडेड में उतरा, और मुझे कोई अफसोस नहीं था या दुखी नहीं था। ओल्ड डकोटा में से निकलकर कंट्रोल टावर की ओर जाते हुए मुझे कोई अफसोस नहीं हो रहा था, बल्कि खुश था, जान बच गई थी। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर। मैं गया और वहाँ कंट्रोल सेंटर में एक स्त्री जो बैठी थी, उससे मैंने पूछा वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू। मैं उसको धन्यवाद करना चाहता था। शी लुकड एट मी वेरी स्ट्रेंजली। उसने बड़े अद्भुत ढंग से मेरी ओर देखा, हैरान होकर मेरी ओर देखा, स्ट्रेंजली, हैरानी से। एंड देन लाफ्ड, फिर हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा जहाज। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर और इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट। आज कोई दूसरा जहाज नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन। तुम्हारा ही एकमात्र था ये। आई कुड सी ऑन द राडार, जिसको मैं राडार पर देख सकती थी, और कोई जहाज नहीं था। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली। और तो कौन था जिसने वहाँ सुरक्षित पहुँचने में मेरी हेल्प की। विदाउट ए कंपेस और ए रेडियो, बिना कंपेस के, बिना रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंकों में ज़्यादा या पर्याप्त ईंधन भी ना होने के बावजूद कौन था जिसने मेरी सहायता की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। उस अद्भुत काले जहाज का पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, तूफान में उड़ता हुआ। विदाउट लाइट्स, बिना ही लाइटों के। तो बेटा, ये था आपका लेसन, और देखा होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और क्वेश्चंस भी आएगा। हु हेल्प्ड मी, तो आई कैन ओनली से देयर आर अनसीन एंड अननोन पावर्स ऑफ नेचर एंड मिरेकल्स आर आल्सो पार्ट ऑफ नेचर। चमत्कार प्रकृति में होते रहते हैं, बट
आई डोंट बिलीव इन सुपर नेचुरल थिंग्स। थैंक यू। अब क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ में। इतना समय है हमारे पास इस वीडियो में कि हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन, नेम द लेसन एंड द ऑथर। पाठ और लेखक का नाम बताओ। द नेम ऑफ द लेसन इज द ब्लैक एरोप्लेन। पाठ का नाम काला जहाज है। एंड द नेम ऑफ द राइटर इज फ्रेडरिक फॉर्सिथ। और जो है ना, फ्रेडरिक फॉर्सिथ इसके लेखक का नाम है। पिछले भी लेसन्स में, पोएम्स में हम कर चुके हैं कि इसको 2-3 तरह से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, आई शैल टेक द रिस्क। वट वॉज द रिस्क एंड वाई वॉज ही टेकिंग दैट। मैं जोखिम उठाऊंगा, तो ये जोखिम क्या था और क्यों उठा रहा था। तो आंसर इज दैट नरेटर फ्लू द प्लेन इन द स्टॉर्म। लेखक ने जहाज को तूफान में उड़ा दिया, घुसा दिया। दिस वॉज द रिस्क, यही था वो रिस्क। क्यों उड़ा दिया, इसका आंसर है बिकॉज ही वांटेड टू गो होम। वो घर जाना चाहता था। एंड हैव ब्रेकफास्ट विद फैमिली, और परिवार के साथ नाश्ता करना चाहता था। थर्ड, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस इन द स्टॉर्म। तूफान में जो लेखक का अनुभव था या क्या हुआ, क्या बीता उसके साथ, उसका वर्णन करना हमने। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना एक्सप्लेनेशन है इसकी। द नरेटर फाउंड दैट, लेखक ने पाया कि एवरीथिंग वॉज ब्लैक इनसाइड द क्लाउड्स। बादलों के अंदर हर चीज काली थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, कुछ भी देखना असंभव था। आउटसाइड द प्लेन, जहाज से बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड, और पुराना जहाज कूदने लगा, उछलने लगा, कहेंगे मुड़ने लगा। इनटू द एयर, हवा में। द कंपस एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, दिशा सूचक और अन्य औजार जैसे रेडियो, वर डेड, सभी मृत हो गए थे, मतलब खराब हो गए थे। ही वॉज इन ग्रेट डेंजर, और वो बहुत बड़े खतरे में था। तो ये था इसका थर्ड का आंसर। फोर्थ, वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी। हाँ, तो मैं जब उतरा तो मुझे कोई अफसोस नहीं था। मैं जहाज में से उतर के जब गया वॉच टावर की तरफ, तो मुझे कोई अफसोस नहीं था। तो क्यों नहीं था ऐसा। द ऑथर हैड लैंडेड सेफली। पहली बात तो ये थी कि लेखक जो है बहुत सुरक्षित उतर गया था। ही वॉज नॉट सॉरी, उसे कोई अफसोस नहीं था, दुख नहीं था। टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, ओल्ड डेकोटा से उतर कर जाते हुए। बिकॉज इट हैड सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि इसने उसका जीवन बचाया था। जहाज ने पुराना होते हुए भी जो है ना टूटा नहीं, हिल के रह गया। नेक्स्ट, फिफ्थ, वट मेड द वुमेन लुक स्ट्रेंजली। किस चीज ने के कारण महिला जो है ना वो हैरानी से देखने लगी, या क्या बात थी जिसके कारण महिला पायलट को हैरानी से देखने लगी। अभी हमने देखा था कि उसने जैसे उतर के पूछा तो महिला जो है बड़ी हैरान रहेगी, क्योंकि उस दिन कोई और जहाज उड़ ही नहीं रहा था उसके जहाज के सिवाय। हाँ, तो यही इसका आंसर। वहन द नरेटर आस्क्ड द वुमेन एट कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम पर जब स्त्री से लेखक ने पूछा, क्या के बारे में पूछा, अबाउट द हेल्पिंग पायलट, उस सहायक या हेल्प करने वाले पायलट के बारे में पूछा, तो क्या हुआ। शी लुक्ड स्ट्रेंजली एट हिम, तो वो हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। बिकॉज नो प्लेन वॉज फॉलोइंग दैट स्टॉर्मी नाइट, कोई जहाज उस तूफानी रात को नहीं उड़ रहा था। इट वॉज ओनली हिज डेकोटा, ये केवल उसका डेकोटा ही था। ऑन द राडार, जो राडार पर दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट एंड फाइनल, हु डू यू थिंक हेल्प्ड द नरेटर टू रीच सेफली।
क्या सोचते हैं आप, सुरक्षित पहुंचने में लेखक की मदद किसने की? तो बेटा लास्ट का पार्ट था उसी का, उसे ये क्वेश्चन है। हमने अभी अभी जैसे लेसन समाप्त किया था तो हमने देखा था कि ये मिरेकल्स नेचर में होते रहते हैं, चमत्कार, जिसकी एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन होती है। नो वन एक्सप्लेन देम। तो देखिए, हु डू यू थिंक हेल्प्ड द नरेटर? हाँ, ये तो क्वेश्चन था। द पायलट ऑफ अनदर स्ट्रेंज एरोप्लेन हेल्प्ड हिम। एक अद्भुत दूसरे जहाज के पायलट ने उसकी सहायता की। इट सीम्ड दैट, ऐसा लगा कि ही हैड कम ओनली टू हेल्प द नरेटर, कि मानो वो तो केवल लेखक की सहायता करने ही आया था। बट नो वन न्यू, कोई नहीं जानता था, वो ही वाज, कि वो कौन था। इट वॉज ए मिरेकल, ये एक चमत्कार था। तो बेटा लेसन भी कंप्लीट, और अच्छी तरह से लर्न करना। क्वेश्चंस को साफ कॉपी में फिर नोटबुक में लिखना और लर्न भी करना है। थैंक यू।